नमस्कार, राधे राधे। सारा ठीक हो? तो हम पढ़ रहे थे RSCRT और कल हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की। कब स्थापना हुई? 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना होती है। ये बताओ, राज्य के अंदर सर्वोच्च इकाई थी किस क्षेत्र में? नेतृत्व में थी, परामर्श में थी और संबलनदाता के। तो RT 2009 के तहत इसे RSCRT को सर्वोच्च इकाई के रूप में माना गया। ये प्रश्न पूर्व में आ चुका था। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी कि जिस प्रकार देश में NCERT सर्वोच्च इकाई है, उसी प्रकार RSCRT राज्यों के अंदर क्या होती है? सर्वोच्च इकाई होती है। ये सब चीजें अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो SCRT है, RSCRT जिसे बोलते हैं, उसके कितने तो विभाग हैं और वो कितने कार्यरत हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि क्या क्या काम करते, तो अपने आप काम सोल्व होते जाएंगे क्योंकि हम विभाग की पूरी जानकारी पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं, आप लिखेंगे हेडिंग के रूप में लिखेंगे RSCERT के विभाग। आज का टॉपिक रहेगा RSCRT के विभाग। कितने विभाग हैं ये बात आपसे करेगा। तो ध्यान रखना, जब ये स्टार्ट हुई प्रारंभ में कितने विभाग थे? 9 विभाग थे। प्रारंभ में कितने विभाग थे? 9 विभाग थे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि RSCRT में कितने विभाग थे, तो ध्यान रखना उसका उत्तर आपने क्या करना है? 9 विभाग थे। अब ध्यान रखना है कब से, मैंने बताया था 14 अगस्त 2018 से। 14 अगस्त 2018 से कितने हैं? 6 विभाग कार्यरत हैं। 6 विभाग कार्यरत हैं, यानी 9 विभागों को मिलाकर कितना बना दिया भाई? 6 कर दिया है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए कि वर्तमान में तो गुरुजी 6 ही हैं। आगे ना बेटा समझ में, यही था प्रश्न, ठीक है। अब अपन 6 विभागों को क्रम वाइज पढ़ लेते हैं कि इसका जो पहला विभाग है, प्रभाग संख्या 1, वो क्या काम करता है और उसका नाम क्या है? तो आप लिखेंगे इसका नाम है पाठ्यचर्या पुस्तक। पाठ्यचर्या सॉरी मैंने क्या लिख दिया? पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक। सामग्री निर्माण, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन, एवं मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन प्रभाग। तो पहले विभाग का नाम आपको देखिए क्या है, ये कहाँ है? उदयपुर में ही है। ये एक विभाग आएगा जो उदयपुर में नहीं है, वहां से प्रश्न हर बार पूछ लेता है, वो बताऊंगा कौन सा विभाग उदयपुर में नहीं है, परंतु काम SCRT का ही करता है, उसके नीचे ही है वो। तो देखिए पहले विभाग का नाम, विभाग का नाम है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण व मूल्यांकन प्रभाग। अब लगभग तो आपके क्लियर हो गया कि ये क्या करती है। पाठ्यचर्या यानी आपका सिलेबस निर्धारित करती है, पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करती हैं किसके हिसाब से? बालकों की अभिक्षमता के अनुसार से। सामग्री का निर्माण करती है कि एजुकेशन के अंदर किस प्रकार का मटेरियल देना है, कौन सी सामग्री, और मूल्यांकन का कभी काम करती है। अब इसको थोड़ा डिटेल से अपने पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्री प्राइमरी से कक्षा 12, प्री प्राइमरी से कक्षा 12, ठीक है, की पाठ्यचर्या कि किस महीने में कितना काम होना है, सब चीजें। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक, अपन कहते हैं ना अब की बार पाठ्य पुस्तकें बदल गई, ये सब चीजें। पाठ्य पुस्तक व शिक्षण सामग्री को, शिक्षण सामग्री तैयार करना। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम करिए तो स्कूली शिक्षा कक्षा 12 तक की तो होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ये पूछ सकता है वो कि ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये किस किस की तैयार करता है, तो ध्यान रखना भाषा की, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश तो आ गया, हिंदी और संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये जो भी भाषाएं उनकी करेगा। गणित की पुस्तकें तैयार करता है, गणित, विज्ञान की करता है, और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें तैयार ये करता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं। भाषा, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों को क्या करता है, ये तैयार करता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। दूसरा और क्या काम है, दूसरा काम है ECC, ठीक है। ई ये क्या होता है गुरुजी, ये होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पूरी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो अर्ली लिख लेना, चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पाठ्यचर्या वह अधिगम सामग्री तैयार करता है, अधिगम सामग्री तैयार करना। तो आपको पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म, तो ध्यान रखना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है ECC की। तो इनके लिए क्या करता है, ये देखो, ये जो छोटे बालक होते हैं उनके लिए क्या करता है, पाठ्यचर्या बनाता है और अधिगम सामग्री तैयार करता है, किस प्रकार उन्हें पढ़ाया जाए। नेक्स्ट काम और क्या काम है गुरुजी, तो देखो शिक्षा में गुणवत्ता लाना। तो इसके लिए क्या क्या काम करता है, देखो शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कैसे, SIQE ये कार्यक्रम, अभी मैं इसकी फुल फॉर्म लिखाऊंगा। एबिलिटी, ध्यान रखना, एबिलिटी बेस्ड लर्निंग ABL कार्यक्रम, और CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, इस आधार पर यह कार्य करता है। तो ध्यान रखना है शिक्षा में गुणवत्ता किन के माध्यम से लाएगा, इन टूल्स का विकास करेगा। तो शिक्षा में कैसे, तो इसको फुल फॉर्म में आप लिखेंगे, स्टेट इंसेंटिव नहीं था, स्पेलिंग गलत ना हो जाए, क्या स्पेलिंग है बताना बेटा, हाँ ठीक है, एक्टिव है ना, क्वालिटी, ये ध्यान रखना, 4 स्पेलिंग कहीं भी गलत ना हो, क्योंकि देखना जरूरी है और आपका भविष्य का सवाल है। तो स्पेलिंग अगर गलत लिख दी तो आप गलत याद कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा पूछ लिया इसमें इनएक्टिव। तो देखें ये इसकी फुल फॉर्म है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखना SIQE क्वालिटी एजुकेशन देनी है बच्चों को, तो ये कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा ABL तो बहुत बार आता है, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग, यानी बच्चों से करवा के कार्य सिखवाए जाए, तो ऐसी शिक्षा आज चल रही है। तो आप लिखेंगे एक्टिविटी, क्या लिखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। बालकों को कैसे सिखाना है, एक्टिविटीज करके सिखाना है। तो ये लीजिए, इनकी फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद है रखिएगा। ये क्या है, ये लिखिएगा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अब ये पेडागोगी भी बोलते हैं हरियाणा वाले, और कई इसको कुछ भी बोले, आपने को स्पेलिंग याद रखनी है, गोगी, पेडागोजी भी बोल देते हैं इसको, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा में क्या लाएंगे, गुणवत्ता लाने के लिए कार्य करते हैं। और क्या काम करते हैं, लास्ट में मैंने लिखवाया था मूल्यांकन, लिखवाया था ना मूल्यांकन, तो ये मूल्यांकन का कार्य भी करती है, ठीक है। तो कैसे, कक्षावार लिखिए आप, कक्षावार व विषयवार, सब्जेक्ट वाइज विषयवार अध्ययन, कक्षावार व विषयवार अध्ययन मूल्यांकन के लिए ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट जिसे खाका बोल सकते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है, कितने प्रश्न आएंगे, सब चीजों का एक डायग्राम आता है, उसके हिसाब से प्रश्न पत्र बनते हैं। कभी भी देख लेना, प्रत्येक पार्ट से कुछ ना कुछ उठाया जाएगा, वो एक डायग्राम के माध्यम से ब्लूप्रिंट बोलते हैं। नीला पत्र, एक खाका तैयार किया जाता है पहले से, तो
तो वो ही है ब्लूप्रिंट, ठीक है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसके लिए पहले क्या बनवा के लाते हैं, डिजाइनर से नक्शा, वही ब्लूप्रिंट होता है। बस पेपर से पहले एक पेपर किस प्रकार लिया जाएगा, कहां से क्या चीज लेनी है, व्याकरण कितने नंबरों की आनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ब्लूप्रिंट निर्माण करते हुए नमूने का मतलब मॉडल पेपर, नमूने, ध्यान रखना हिंदी में अगर दिक्कतें कर देगा ये, नमूने प्रश्न पत्रों यानी मॉडल प्रश्न पत्रों। आप इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, नमूने शब्द लेते नहीं है ना। प्रश्न पत्रों वह परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का विकास करना, प्रश्न पत्रों का क्या करना, विकास करना या उनको विकसित करना। ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे कि मूल्यांकन कक्षा वाइज होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा। उसके लिए पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसका खाके का निर्माण करते हैं, प्रश्नों का एक मॉडल बनाते हैं और बच्चों के सामने रख देते हैं। ये कैसे होते हैं गुरुजी, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होते हैं बेटा। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नमूने के प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन व ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या करना, प्रकाशन करना। जो प्रश्न पत्र होते हैं उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्षेत्रों में दिया जाए। ऑफलाइन यानी किताब के रूप में आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है और ऑनलाइन यानी सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। तो ये आप इसको नोट कीजिए। ये पहला प्रभाग हमने पढ़ लिया है। आप बता क्या, हाँ SIQ, ABL और CC तीनों है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लगा लिया होगा आपने। अपन अब दूसरा विभाग पढ़ेंगे कि दूसरा विभाग कौन सा है। चलिए प्रभाग 2, प्रभाग 2। तो दूसरे का नाम क्या देखिए, दूसरे का नाम हम लिखने जा रहे हैं शैक्षिक अनुसंधान। कि जितने भी कार्य रिसर्च के होंगे, शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च जिसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा, सर्वेक्षण, सर्वे जिसे बोलते हैं, सर्वेक्षण, आंकलन, अनुमान लगाते हैं ना कितने नंबर का है, ये सब चीजें 2 नंबर विभाग करता है, ठीक है। वह नीति परिप्रेक्ष्य, नीति परिप्रेक्ष्य, नीति परिप्रेक्ष्य कार्य, ठीक है। अब देखो शैक्षिक शोध क्षेत्र कौन से होते हैं, ये देखो शैक्षिक शोध क्षेत्र। दूसरे विभाग का नाम क्या बता दिया, शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आंकलन और नीति परिप्रेक्ष्य, ये इसके दूसरे विभाग का नाम है। और यहाँ शैक्षिक शोध कार्यक्रम कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे वो देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो राज्य स्तरीय शोध करना, रिसर्च करना, ठीक है। 2 नंबर की बात करें, पंखो चला हो रहा है, आप लिखेंगे शोध के लिए दिशा निर्देश, शोध के लिए क्या देना, दिशा निर्देश। थोड़ा सा कम करो, शोध के लिए दिशा निर्देश, वह सामग्री तैयार करना, सामग्री तैयार करना। तीसरा उस शोध को क्या करना, प्रकाशित करना, शोध को प्रकाशित करना, शोध को प्रकाशित करना, ठीक है।
फिर नंबर 4, राज्य शोध परामर्श, शोध परामर्श, राज्य शोध परामर्श समिति का संचालन करना, समिति का संचालन करना। और उसके बाद में है डाइट, प्रत्येक जिले के अंदर है। आईएससी ये राजस्थान में 2 हैं, ठीक है। आईसीटी, सॉरी आईसीटी नहीं, सी कॉलेज टीचर एजुकेशन, सीटीई जो भी है, ठीक है, कि शोध कार्यों की क्या करना, समीक्षा करना, शोध कार्यों की समीक्षा करना। ओके, समीक्षा करना। तो ये तो है शोध कार्य, अपन ने शोध ही तो पढ़ा है, अब सर्वेक्षण पढ़ेंगे इसी में कि सर्वेक्षण किन किन चीजों का करती है, यानी सर्वे किस चीज का करती है। तो आप लिखेंगे सर्वेक्षण, ठीक है। सर्वेक्षण में आप लिखेंगे राज्य व राष्ट्रीय, दोनों ध्यान रखना, राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक है, ओ सॉरी परिदृश्य लिख दिया, शैक्षिक सर्वे, समय समय पर सर्वे, समय सर्वे, समय समय पर, समय समय पर करना, यानी राज्य के अंदर और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वों को क्या करना, बार बार करना। ये हो गया। दूसरा हम बात करें स्टडीज की, स्टडीज, ठीक है। और स्टडीज की ध्यान रखना, करंट की बातें, समसामयिकी शैक्षिक, समसामयिकी शैक्षिक, समसामयिकी शैक्षिक कार्यों क्या करेंगे, मंत्रणा करेंगे या उन विषयों पर क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे। समसामयिकी शैक्षिक विषयों पर स्टडीज करना। परीक्षा का आयोजन, आगे परीक्षा आयोजन क्या करना, परीक्षा का आयोजन करना। कैसे परीक्षा, देखो एन एम एम, ये फुल फॉर्म पूछ लेगा इसकी, तो ध्यान रखना। एम, एन का अर्थ नेशनल, ठीक है। एम का मीन्स, ठीक है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। एस से क्या याद रखना है, स्कॉलरशिप। तो ऐसी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं जो स्कॉलरशिप के लिए होती है। तो पूरा नाम लिख सकते हैं, नेशनल नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और एक यहां पे आती है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, ये पूछ सकता है आपसे, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। ये प्रारंभ कब होती है, तो ध्यान रखना 2008 में इसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। कैसे मिलती है, तो ध्यान रखना इसके अंदर 7वीं कक्षा जो होती है ना, कक्षा 7 में 55% अंक आने चाहिए, और वो भी कौन से स्कूल का होना चाहिए, सरकारी स्कूल का है। राज्य के स्कूल में कक्षा 7 में 55% अंक के साथ जो बालक पास हो गया, और उसे फिर कक्षा किस में मिलेगा, 8वीं में एडमिशन मिलेगा। कक्षा 8 में एडमिशन मिल गया इसको, तो ये ध्यान रखना है, कक्षा 8 में एडमिशन मिलने के बाद ये पात्र हो जाएगा किसके लिए, इस चीज के लिए। तो ध्यान रखना, ये पात्रता लिखवा रहा हूं मैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2008 के अंदर योजना संचालित हुई। इसके अंदर कक्षा 8 में जो अध्ययन करते हैं बालक, जो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे 7वीं क्लास में, उनको 55% अंक प्राप्त हुए 7वीं में, अब वो 8वीं में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना वो इसके लिए क्या हो जाएगा, पात्र हो जाएगा। तो कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी इसका क्या होगा, पात्र होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, अध्ययनरत विद्यार्थी इंपॉर्टेंट बात है, पूछ सकता है कक्षा 7 कहां से होनी चाहिए, सरकारी स्कूल से होनी चाहिए, 55% अंक इसके अंदर होने चाहिए। अब इसका लाभ क्या मिलेगा,
तो ध्यान रखना लाभ इसका मिलेगा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जो वो पढ़ेगा, कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो पढ़ेगा उसे प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की सहायता मिलेगी। प्रतिवर्ष कितनी? प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी, की सहायता। तो कितनी बढ़िया बात है, सरकार की योजना करनी चाहिए। परंतु नोट ध्यान रखना, एक पाबंद और लगा दिया ने, ये कह रहे हैं कि कक्षा जो 10 है ना, कक्षा 10वीं में 60% अंक आने अनिवार्य हैं। 60% अंक क्या है? अनिवार्य हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना। इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चलता है जो मैंने बताया था, परीक्षा का आयोजन, इसके अंतर्गत कार्यक्रम चलता है। कौन चलाता है इसको? इसको चलाता है स्कूली शिक्षा और भारत सरकार, जो आपकी साक्षरता विभाग भारत सरकार है वो चलाता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार इसको चलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, नीति परिप्रेक्ष्य जो बना था हमारा, नीति जो नई शिक्षा नीति 2020, उसके अंतर्गत भी ये कार्य कर रहा है। तो ये छात्रवृत्ति योजना आपको अच्छी तरह से याद रखें। 2008 में 8वीं क्लास में विद्यार्थी इसके पात्र होंगे। 9 से 12 वर्ष तक जितने भी बालक होंगे, और 10वीं में 60% अंक अनिवार्य हैं और 12,000 रुपये प्रति वर्ष उनको मिलेंगे। चला कौन रहा है? स्कूल विभाग यानी स्कूली शिक्षा विभाग चला रहा है, और उसके साथ साक्षरता विभाग जो भारत सरकार का है वो चला रहा है। तो ये था अपना कौन सा? दूसरा विभाग। ये कौन सा है? दूसरा विभाग। 6 विभाग हैं, तो आज 3 करेंगे, 3 कल कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा है अपना शिक्षक शिक्षा प्रभाग। ये भी कहां संचालित है? ये भी उदयपुर में संचालित है, आपको ये पूछे तो, ठीक है। अब इसके क्या कार्य होंगे? तीसरा जो विभाग है हमारा, इसके क्या कार्य है? तो आपको मैंने बताया था पहले ही कि सेवा पूर्व का मतलब जब आप नौकरी नहीं लगे उससे पहले आपकी जो एजुकेशन है टीचर की, उसके लिए भी क्या करेगा? सहायता करेगा। तो ध्यान रखना, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कैसे करेगा? मैंने बताया बीएससी, बीएड, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो इसके पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा ये, पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या। तो इसका क्या करता है? सब कुछ निर्माण है ये विभाग करता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें बीएसटीसी की, बीएसटीसी जिसे क्या बोलते हैं? ये लो डीएलडी, ऐसे याद रखना है इसको। और क्या काम करेगा? एक फिर नौकरी लग जाओगे तब करेगा सेवारत। ये सब चीजें मैंने पीछे करवा दी थी आपको, फिर भी अगर याद नहीं है तो दोबारा पढ़ लेंगे इनको। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण। ये गलत हो गया क्या? यहाँ ये गलत हो गया, ये लो अपन सही कर देंगे, अपने हाथ में ही तो है। ये लो बस, अब खुश हो। ये लो प्रशिक्षण। तो क्या क्या करता है देखो, पहला डाइट का पंचांग तैयार करता है, डाइट का पंचांग तैयार करता है, तैयार करना कि किस प्रकार किस महीने में कितना सिलेबस, कौन से अध्यापक क्या काम करेंगे, ये सब चीजें। दूसरा प्रशिक्षण मॉडल तैयार करता है, ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग, ठीक है, मॉड्यूल, कब टीचरों की ट्रेनिंग होगी, है ना, मॉड्यूल तैयार करना, ये सब नौकरी लगने के बाद आरसीटी का विभाग होता है। तीसरा ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, ठीक है। और प्रशिक्षण के दौरान देखो अपन बात करें वर्तमान में क्या चल रहा है, तो देखो एक तो निष्ठा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है ना, और एक आपका चल रहा है दीक्षा ऐप के नाम से, एक दीक्षा पोर्टल जो है वो चल रहा है, जिसमें स्कूल के बारे में, टीचरों के बारे में, कहाँ कितनी पोस्टें खाली हैं, कौन से स्कूल में कौन से अध्यापक कार्यरत है, इन सब का विवरण दिया जाता है। ये दोनों कार्यक्रम ट्रेंड के लिए ही है, ठीक है। फिर है शिक्षा अधिकारियों, जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, जैसे डीओ, बीओ, जो भी शिक्षण अधिकारी हैं उनको क्या देनी है? ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देना। तो ये किसका काम है? ये तीसरे विभाग का काम है। तो ये चीजें सब याद करेंगे अपन। आपको पूछ सकता है तीसरे विभाग का नाम क्या है, तो पहले का था पाठ्यक्रम निर्माण, दूसरे के अंदर हमने सर्वे किया था,
और तीसरे में हमने टीचर को एजुकेशन दी, ऐसे याद रखिएगा। अब हम आगे के जो विभाग हैं वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।